नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल जो है निम्न समांतर श्रेणियों से प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए। जिसका पहला सवाल दिया है 3 + 8 + 13 + 18 प्लस ... करके आगे दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका प्रथम पद और सार्वंतर कैसे ज्ञात करके हैं। तो हमें समांतर श्रेणी दी है ये, इसका प्रथम पद कौन सा है 3, अतः प्रथम पद ए बराबर हमारा 3 हो जाएगा। और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, द्वितीय पद से दूसरे पद से प्रथम पद को या पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटाते हैं। तो जब 8 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 - 3, यानी कि सार्वंतर डी बराबर 8 - 3 = 5। यदि इसी प्रकार हम 13 से 8 घटाते हैं तो भी हमारा 5 बचेगा। यदि 18 से 13 घटाते हैं तब भी हमारा 5 बचेगा। अतः हमारा प्रथम पद 3 हो जाएगा तथा सार्वंतर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार आइए देखते हैं दूसरा सवाल जो कि दिया हुआ है 95 + 90 + 85 + 80 प्लस ... करके, जो कि समांतर श्रेणी हमें घटते हुए क्रम में दी है। अतः इसका प्रथम पद कौन सा होगा, प्रथम पद हमारा हो जाएगा 95, यानी कि प्रथम पद ए बराबर 95 तथा सार्वंतर डी = हमने बताया था कि सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम पिछले वाले पद से अगला पद घटाते हैं, यानी कि दूसरे पद से प्रथम पद घटाते हैं। तो यहाँ 90 से 95 घटाएंगे, 90 से जब हम 95 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5। कितना आ जाएगा -5। अतः दूसरे सवाल का प्रथम पद 95 हो जाएगा तथा सार्वंतर हमारा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल जो कि दिया हुआ है 1/2, 0, -1/2, -1। यह भी हमें घटते हुए क्रम में दिया हुआ है। अतः इसका प्रथम पद ए बराबर हमारा 1/2 जो कि दिया हुआ है यही हो जाएगा 1/2। और सार्वंतर में हमने बताया था कि दूसरे पद से पहला पद घटाते हैं, अर्थात पिछले पद से अगला पद घटाते हैं। तो हम 0 से घटा देंगे 0 - 1/2। तो 0 से जब 1/2 माइनस होगा तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 1/2 बचेगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखते हैं जो कि दिया हुआ है 1.0, 1.7, 2.4, 3.1। अतः चौथे सवाल का प्रथम पद क्या होगा, यानी कि प्रथम पद ए बराबर हमारा हो जाएगा 1.0 और सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा 1.7 से 1.0 घटा देंगे। तो 1.7 से जब 1.0 घटाएंगे तो 0.7 बचेगा, यानी कि हमने दूसरे पद से पहला पद यानी कि पिछले पद से अगला पद घटा दिया। इसी प्रकार अगर हम 2.4 से 1.7 घटाते तब भी हमारा 0.7 बचता। अतः प्रथम पद हमारा होगा 1.0 और सार्वंतर होगा हमारा 0.7। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल, जिसमें बता रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्न है, यानी कि दिए हुए हैं, तो उसे प्रथम 3 पद लिखिए। उसे नहीं, उसके प्रथम 3 पद लिखिए। जिसमें हमें पहला सवाल दिया हुआ है a बराबर 2.5, यानी कि प्रथम पद बराबर हमें 2.5 दिया हुआ है तथा d बराबर 0.5 दिया हुआ है, यानी कि सार्वंतर हमें 0.5 दिया हुआ है तथा प्रथम पद 2.5 दिया हुआ है। अतः हमारा प्रथम पद हो जाएगा 2.5 और हमें बता रहे हैं प्रथम 3 पद लिखिए। तो 3 पद लिखने हैं, तो अब हमें 2 पद, एक लिख लिया 2.5, 2 पद और लिखने हैं। तो 2.5 में अब हम सार्वंतर 0.5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि ये 2.5 है, 2.5 में आधा जोड़ दिया यानी कि 0.5 जोड़ दिया तो ये 3 हो गया। अब 3 पद ज्ञात करने हैं तो ये दूसरा हो गया। अब 3 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये 3.5 हो जाएगा। तो ये हमारे समांतर श्रेणी के 3 पद हो गए। इसी प्रकार हमें दूसरा सवाल दिया हुआ है जिसमें प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 17 तथा सार्वंतर d बराबर दिया हुआ है 2। तब हम समांतर श्रेणी के 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं।
तब हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी, प्रथम पद 17 हो जाएगा और सार्वांतर डी दिया हुआ है तो दूसरा पद 17 में 2 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद 19 में 2 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। अभी तो हमने 3 पद ज्ञात किए हैं, अगर 4 पद या 5 आगे ज्ञात करने होते तो 21 में भी 2 जोड़ देते तो 23। इसी प्रकार हम 2 जोड़ते चले जाएंगे क्योंकि सार्वांतर डी हमें 2 दिया हुआ है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे तीसरा सवाल जिसमें ए बराबर हमें दिया हुआ है -21, डी बराबर दिया हुआ है 7। तब समांतर श्रेणी हमारी कितनी हो जाएगी, प्रथम पद -21 हो जाएगा तथा द्वितीय पद में क्या करेंगे, प्लस लगा के -27 में 21 ऐड कर देंगे तो ये -27 और प्लस का 21। इसी प्रकार जब -21 में जब 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बचेगा 14, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 14 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा है और ये -14 जब बचेगा, -14 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 बचेगा। अतः यहाँ पर हो जाएगा प्रथम 3 पद -21 -14 -7। इसी प्रकार हमारे 3 पद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का है और हम जोड़ते हैं तो माइनस प्लस हर बार घटता जाएगा तो दूसरा पद 14 हो जाएगा, तीसरा पद 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा पद होता 0। अब हम लोग देखते हैं चौथा सवाल जिसमें ए बराबर दिया हुआ है 6, डी बराबर दिया हुआ है 2, यानी कि प्रथम पद बराबर ए दिया हुआ है, सार्वांतर 2 दिया हुआ है। तब समांतर श्रेणी कितनी हो जाएगी, प्रथम पद तो हमें 6 दिया ही है और द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा, 6 में हम 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा तथा तृतीय पद 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पांचवा सवाल जिसमें ए बराबर हमें दिया हुआ है 7/2, यानी कि प्रथम पद दिया हुआ है 7/2 तथा डी बराबर दिया हुआ है 3/2, यानी कि सार्वांतर हमें 3/2 दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो हमारा यही हो जाएगा 7/2 तथा द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए हम 7/2 में 3/2 जोड़ देंगे तो 7/2 में जब हम 3/2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। अब तृतीय पद ज्ञात करने के लिए हम 5 में 3/2 जोड़ देंगे तो 5 में जब 3/2 जोड़ेंगे तो हमारा 13/2 हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं छठा सवाल जो दिया हुआ है ए बराबर यानी कि प्रथम पद बराबर 15 तथा सार्वांतर डी बराबर -3। अब हम लोग समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें प्रथम पद दिया हुआ है ए बराबर 15, अतः द्वितीय पद ज्ञात करने के लिए हम 15 में 3 ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का 3 है यानी कि सार्वांतर हमारा माइनस में है तो 15 फिर 3 घट जाएगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12। अब तृतीय पद ज्ञात करने के लिए हम 12 में 3 ऐड कर देंगे, लेकिन ये माइनस का है अतः घट जाएगा तो 12 से 3 गए तो 9 बचेगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 5.1 के 2 सवाल। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 5.1 का तीसरा सवाल जो कि दिया है निम्न संख्याओं के समांतर श्रेणी में होने की जांच कीजिए। यदि संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि हाँ तो सार्वांतर भी ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला सवाल हमें दिया हुआ है 3, 6, 12, 24। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाएंगे तो हमने 6 से 3 घटाया तो यहाँ 3 बचा। एक बार और हम जांच करेंगे तो हम 12 से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। चूँकि यहाँ पर सार्वांतर एक समान नहीं आ रहा है, यहाँ पर सार्वांतर 3 है तथा यहाँ पर 6 निकल रहा है, अतः दिए हुए संख्याएं हमें समांतर श्रेणी में नहीं हैं। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखेंगे जो कि दिया हुआ है -7, -12, -17, -22 डैश डैश करके। तब हम क्या करेंगे, सार्वांतर ज्ञात करेंगे। तो हम जब -12 से -7 करेंगे, यानी कि दूसरे सवाल में जब हम -12 से -7 घटाएंगे सार्वांतर ज्ञात करने के लिए, तब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा -12 और -7 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अतः -12 और +7, यानी कि यहाँ पर हमारा जब घटेगा तो -5 बचेगा। इसी प्रकार जब -17 से -12 घटाएंगे तब भी हमारा -5 बचेगा, अतः सार्वांतर हमारे एक जैसे निकलेंगे, यानी कि हमें दी हुई संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल जो कि दिया हुआ है हमें -1/2, 1/2, 3/2, 5/2।
तब हम क्या करेंगे, इनका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। यह जांच करने के लिए कि दी हुई संख्याएं हमें समांतर श्रेणी में दी हैं या नहीं दी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या से यानी कि दूसरे पद से पहला पद या पिछले वाले पद से अगला पद घटाएंगे। तो हमने 1/2 से घटाया माइनस का 1/2, तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। इसी प्रकार जब हम 3/2 से 1/2 घटाएंगे फिर भी हमें 1 प्राप्त होगा, और 5/2 से 3/2 घटाएंगे तब भी हमें 1 ही प्राप्त होगा। अतः इन संख्याओं का सार्वंतर ज्ञात करने पर हमें एक समान संख्या प्राप्त हो रही है, यानी कि 1 प्राप्त हो रहा है। अतः यह हमें समांतर श्रेणी में दी हुई संख्याएं हैं। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे चौथा सवाल, जो कि दिया हुआ है a, a+30, a+60, a+90। तब सार्वंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय पद से प्रथम पद या पिछले पद से अगला पद घटाएंगे। जब हमने a+30 से a घटाया तो यहाँ पर 30 बचा, और जब a+60 से a+30 घटाया तब भी 30 बचा, और जब a+90 से a+60 घटाया तब भी 30 बचा। अतः सभी संख्याओं को एक दूसरे से घटाने पर, यानी कि सभी में पिछली संख्या को से अगली संख्या घटाने पर सार्वंतर हमें 30 ही प्राप्त हुआ या एक समान प्राप्त हुआ। अतः दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे पांचवा सवाल, जो कि दिया हुआ है p+q, p+2 + q, p+2 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट में q+2, p+4 एक ब्रैकेट में प्लस q+2 एक ब्रैकेट में। जब हमने द्वितीय पद से प्रथम पद घटाया तो हमें सार्वंतर 2 प्राप्त हुआ, यानी कि d बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी जब हमने पीछे वाले पद से अगला पद घटाया तब भी हमें सार्वंतर 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी जब हमने पिछले वाले पद से अगला पद घटाया तब भी सार्वंतर 2 प्राप्त हुआ। अतः जब सार्वंतर 2 प्राप्त होगा, यानी कि जब सभी में सार्वंतर हमें 2 प्राप्त हो रहा है, अतः दी हुई श्रेणी हमें समांतर श्रेणी में है। यही हमारा इसका आंसर होगा।